दोस्तों, देश की आज़ादी के बाद जो दूसरी सबसे अहम आज़ादी हमें मिली वो थी अभिव्यक्ति की आज़ादी, जहाँ तक मुझे लगता है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप जो बोलना चाहें, जिसे भी बोलना चाहें, आप बोल सकते हैं और आपके बोलने पे कोई रोक टोक नहीं है। मर्यादा तो छोड़ ही दीजिए कि मर्यादा नाम की क्या चीज़ होती है, उसके बारे में तो किसी को कोई ख्याल नहीं है। हाँ, जिसे जो अच्छा लगता है वो बोल देता है, क्योंकि संविधान ने ये राइट टू एक्सप्रेशन का जो एक फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, इसका सभी कोई फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो बड़ा से बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, प्रधानमंत्री से लेके एक गरीब मजदूर तक का जो एक इंसान होता है वो बोलने का आज़ादी है, उसे वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि धन से या फिर बल से संस्कार नहीं आता है, और संस्कार की क्या सीमा होती है, किस मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए, इसको सीखना बड़ा जरूरी हो जाता है। बोलना इंसान साल डेढ़ साल में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये उसे सीखने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। अभी हाल ही में कुछ ऐसे घटनाओं को मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे जो जनता के प्रतिनिधि हैं उससे बड़ी गलती जो है वो जनता कर जाती है, और वो किसी भी पार्टी की हो, कोई भी हो, लेकिन उसे सोचना चाहिए वो किसके लिए क्या बोल रही है। अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री 8वीं फेल है या 9वीं फेल है और अपने अंदर के उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए अगर यहाँ पे इस तरीके की बातें कोई कर देता है कि 8वीं फेल बैठा हुआ है और जिलाधिकारी खड़ा है, नौकर की तरह खड़ा है, ये बड़ा ही बुरा पहलू है या बहुत बुरी स्थिति है देश की। तो जो इस तरीके की कमेंट करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पहुंच जाना इतना आसान होता है? अभी कुछ लोग कहेंगे कि अगर एक हायरार्की चली आ रही है, एक उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाए तो बड़ा आसान है। अगर आप किसी मुख्यमंत्री के लड़के हैं, बेटे हैं, तो आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। प्रधानमंत्री के अगर आप लड़के हैं, बेटे, तो आप बन सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वास्तविकता यही है कि आज से हजारों साल पहले या आज भी समाज के उस पद तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं होती है। बहुत कुछ ही लोग होते हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं। अगर किसी को ये लगता है कि जिलाधिकारी बनना बहुत बड़ी बात होती है एक नेता के सामने, आप इस बात से शायद सहमत ना हो, लेकिन मेरा ये पूर्णतः विश्वास है कि अगर लगता है कि नेता बनना कहीं ज़्यादा आसान है एक जिलाधिकारी बनने से, तो आप गलत हैं। आप कभी नज़दीक जाके उतर के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एक पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचने का सफर कितना लंबा होता है। अगर आपको ये लगता है कि सामने वाला इसलिए बन गया क्योंकि किसी परिवार से जुड़ा हुआ है या परिवार से बिलोंग करता है, तो भी वो रास्ता इतना आसान नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो। किसी को कुछ भी बोल देना बड़ा ही आसान है, लेकिन वहां तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल होता है। मैं किसी पार्टी के किसी भी नेता की अगर बात कर लूं तो एक आम जनता के बस की बात नहीं है, एक आम इंसान के बस की बात नहीं है वैसा बन जाना। इस मामले में मैं नेताओं का फुल सपोर्ट करता हूं और समर्थन करता हूं, चाहे वो किसी पार्टी का कोई भी नेता क्यों ना। नहीं बन सकता है। जिलाधिकारी बनना तब भी आसान है इसकी तुलना में कि अगर आपको ये लगता है कि आप किसी पार्टी के पदाधिकारी या
प्रदेश अध्यक्ष तक भी अगर आप पहुंच जाए तो अगर आपको लगता है तो पहुंच के दिखा दीजिए। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि 1 साल अगर आप मेहनत करते हैं तो आप किसी भी कक्षा में क्लास में टॉप कर सकते हैं। अगर आप 10 साल मेहनत करेंगे तो आप यूपीएससी में टॉप कर जाएंगे। लेकिन एक अच्छा नेता बनने के लिए, एक पॉलिटिशियन बनने के लिए आपको पूरी जिंदगी घिसना पड़ता है। उसके बाद भी आप बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो मेरा यही अनुरोध है कि किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को, चाहे वो अच्छा कर रहा हो चाहे बुरा कर रहा हो, एक आम इंसान सिर्फ इसलिए कुछ भी बोल देता है क्योंकि उसको संविधान में अधिकार मिला हुआ है, तो उसको बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और अगर आपको वो इंसान इतना ही बुरा लगता है तो आप सबसे पहले उस नेता के, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को गाली दीजिए जो उन्हें चुन के वहां तक भेजता है। क्योंकि आपके मनपसंद का वो नेता नहीं है तो आप कुछ भी बोल देंगे कि वो 8वीं फेल 9वीं फेल बैठा हुआ है और जिलाधिकारी खड़े हैं नौकर की तरह, तो भाई जिलाधिकारी को वो अपना पद से रिजाइन दे देना चाहिए अगर उन्हें इतनी तकलीफ है। और अगर उन्हें तकलीफ नहीं है, उन्हें तकलीफ हो रही है ये देख के कि एक फेलियर इंसान बैठा हुआ है मुख्यमंत्री की कुर्सी पे और एक जो पढ़ा लिखा इंसान खड़ा है, तो फिर लात मारी ऐसे शिक्षा व्यवस्था को जो, या इस तरीके की प्रणाली को जो इस तरीके से चयन करती है। चाहे वो अधिकारी की बात कर लीजिए या फिर उस मुख्यमंत्री की प्रक्रिया के उसके चयन की बात कर लीजिए, या फिर जो उसकी प्रणाली होती है, या संविधान की बात कीजिए अगर आपको संविधान में विश्वास नहीं है तो। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया पे आके फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका कि किसी को कुछ भी बोल दिया अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे, इस पे लगाम लगना बहुत जरूरी है। और ये भारत में लोकतंत्र है इसलिए लोगों का मुंह इतना खुल जाता है और लोग कुछ भी बोल जाते हैं। अदरवाइज जहाँ तानाशाही चलती है आप इतना नहीं बोल पाएंगे, यकीन मानिए आप नहीं बोल पाएंगे। तो नेता जैसे भी हों, जो भी हों, ये आपके लोकतंत्र का ही हिस्सा है, समाज का ही आईना है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही वहाँ तक पहुँचे हैं। तो सम्मान कीजिए, उस पद का सम्मान कीजिए, उस नेता का सम्मान कीजिए, वो भी कहीं ना कहीं मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा है। मैं मानता हूँ कि सब मेहनत करते नहीं हैं, कुछ को ये हेडरेटरी मिल जाती है, उत्तराधिकारी के तौर पर मिल जाता है, लेकिन वो भी बनना और वो बन के चला लेना वो भी इतना आसान नहीं होता है। शायद आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन कभी मौका मिला तो मैं इस पे विस्तार से जरूर चर्चा करूँगा।